आज की वीडियो में मैंने एमआईसी सब्जेक्ट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिटेल एनालिसिस किया है, जिसमें मैंने समर 24, समर 25 और समर 26 और विंटर 24, विंटर 25 और विंटर 26 ये सारे पेपर को चेक करके एनालिसिस किया है। हर एक क्वेश्चन को चेक करके उनकी रिपीटेड फ्रीक्वेंसी निकालिए ताकि आपको एग्जैक्ट पता चले कि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन कितनी बार पूछा वाला है। और इसी एनालिसिस के आधार पे मैंने दो इम्पोर्टेंट टेबल बनाए हैं। टेबल 1 जिसमें 3 टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब एमएसबीटी के एग्जाम में यह क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुए हैं। और टेबल 2 जिसमें 4 टाइम्स या उससे ज़्यादा टाइम्स क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, मतलब एमएसबीटी के एग्जाम में ये क्वेश्चन 4 या 5 टाइम्स रिपीट हुए हैं या उससे भी ज़्यादा रिपीट हुए हैं। मतलब ये नीचे वाला टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखना। अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं जो क्वेश्चन 3 टाइम्स रिपीट हुए एमएसबीटी एग्जाम में। तो यह है 10 क्वेश्चंस जो एमएसबीटी के एग्जाम में 3 टाइम्स रिपीट हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पाइपलाइनिंग इन 8086 विथ डायग्राम। यह क्वेश्चन चैप्टर 1 में का है, ये 3 टाइम रिपीट हुआ है समर 23, विंटर 24 एंड समर 25 में। सेकेंड क्वेश्चन है ड्रॉ एंड फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8086 एंड एक्सप्लेन इट। यह यूनिट 1 में का ही क्वेश्चन है जो 3 टाइम रिपीट हुआ है, विंटर 23, विंटर 24 एंड विंटर 25 में। थर्ड क्वेश्चन है स्टेट द साइलेंट फीचर ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर। यूनिट 1 में का क्वेश्चन है 3 टाइम्स रिपीट हुआ है समर 23, समर 25 एंड विंटर 25 में। से फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग टूल्स। यह यूनिट 2 में का क्वेश्चन है, ये भी 3 टाइम्स रिपीट हुआ है विंटर 23, समर 24, विंटर 25 में। फिफ्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन लॉजिकल इंस्ट्रक्शन विथ एग्जाम्पल। यूनिट 3 में का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 3 टाइम्स रिपीट हुआ है विंटर 23, समर 25 एंड विंटर 25 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स क्वेश्चन है एक्सप्लेन DAA CMP कंपेयर स्पेशल इंस्ट्रक्शन ऑफ 8086। 3 टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है समर 23, विंटर 23 एंड समर 25 में। सातवां क्वेश्चन है राइट ALP फॉर ब्लॉक ट्रांसफर फ्रॉम एनी मेमोरी लोकेशन टू अनदर। यह प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, इसमें आपको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। फोर्थ यूनिट में का क्वेश्चन है, 3 टाइम रिपीट हुआ है। यह क्वेश्चन 3 टाइम्स रिपीट हुआ है समर 23, विंटर 24 एंड समर 25 में। नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन है राइट ALP फॉर स्ट्रिंग ऑपरेशन लेंथ, रिवर्स या कॉन्कैटिनेट। यूनिट 4 में का क्वेश्चन है, ये भी प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, मतलब इसमें भी आपको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। 3 टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है विंटर 23 में, विंटर 24 में और विंटर 25 में भी आया हुआ है। उसके बाद का नाइन्थ क्वेश्चन है डिफाइंड प्रोसीजर विथ सिंटैक्स। 5 टाइम्स रिपीट हुआ है, सॉरी यूनिट 5 में का है, 3 टाइम्स रिपीट हुआ है ये विंटर 23, समर 25 और विंटर 25 में। उसके बाद 10 नंबर का क्वेश्चन है राइट ALP यूजिंग माइक्रो। ये भी प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, लेकिन ये 5th चैप्टर में का है। माइक्रो के कॉन्सेप्ट यूज करके प्रोग्राम लिखना है। 3 टाइम्स रिपीट हुआ है विंटर 23 में, विंटर 24 में और समर 25 में। ये थे 10 क्वेश्चन जो एमएसबीटी एग्जाम में 3 टाइम्स रिपीट हुए। अब देखने वाले हैं हम ऐसे क्वेश्चन जो एमएसबीटी एग्जाम में 4 टाइम्स या उससे ज़्यादा टाइम्स रिपीट हुए। आगे वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आगे वाले क्वेश्चन देखना जरूर। अब देखने वाले हैं हम एमएसबीटी एग्जाम में 4 टाइम्स या उससे ज़्यादा टाइम्स रिपीट होने वाले क्वेश्चन। तो ये मैंने इसके भी 10 क्वेश्चन निकाले। उसपे फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन मेमोरी सेगमेंटेशन। ये यूनिट 1 में का क्वेश्चन है, 5 टाइम्स रिपीट हुआ है, मतलब यह क्वेश्चन हर एक पेपर में आता है, इसलिए प्रिपेयर करके जरूर जाना। समर 23 में आया हुआ है, विंटर 23 में, विंटर 24 में, समर 25 में और विंटर 25 में आया हुआ है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन लॉजिकल एंड इफेक्टिव एड्रेस, एक्सप्लेन फिजिकल एड्रेस जनरेशन इन 8086। ये 5 टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है समर 23 में, विंटर 23 में, विंटर 24 में, समर 25 में और विंटर 25 में आया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोसीजर एंड मैक्रो। ये भी बहुत पोटेंशियल क्वेश्चन है, या हर एक पेपर में जरूर आता है। यूनिट 5 का क्वेश्चन है, 5 टाइम्स रिपीटेड है।
समर 23, विंटर 23, विंटर 24, समर 25 या विंटर 25, ये देखो सारे पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन असेंबली लैंग्वेज डायरेक्टिव विद सुटेबल एग्जांपल। मतलब जो अपने आपसे असेंबली लैंग्वेज के डायरेक्टिव है वो अपने एक्सप्लेन करने हैं, उसका एग्जांपल भी देना है। वो सेकेंड यूनिट में का क्वेश्चन है, 5 टाइम रिपीटेड है। समर 23, विंटर 23, विंटर 24, समर 25 और विंटर 25 में आया हुआ है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, स्टेट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग पिन्स इन 8086, एली, रेडी, मिनिमम मैक्सिमम एंड टेस्ट। इन चारों पिन के फंक्शंस लिखने हैं। ये 4 टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका भी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। समर 23, विंटर 23, विंटर 24 एंड समर 25 में आया हुआ है। उसके बाद ये एक्सप्लेन री इंटर एंड रिकर्सिव प्रोसीजर विद डायग्राम। ये यूनिट 5 में का क्वेश्चन है, 4 टाइम रिपीटेड है। समर 23, विंटर 23, विंटर 24 एंड समर 24 में आया हुआ है। उसके बाद 7th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 6 एड्रेसिंग मोड ऑफ 8086 विद सुटेबल एग्जांपल। इसमें अपने को एनी 6 एड्रेसिंग मोड को एक्सप्लेन करना है विद सुटेबल एग्जांपल। ये यूनिट 3 में का क्वेश्चन है, 4 टाइम रिपीटेड है। समर 23, विंटर 24, समर 25 और विंटर 25 में रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है, राइट ALP टू फाइंड लार्जेस्ट नंबर इन अरे। ये प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, इसमें आपको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। ये फोर्थ यूनिट में का क्वेश्चन है, 4 टाइम रिपीटेड है। और समर 23, विंटर 23, समर 24 एंड विंटर 24 में आया हुआ है। उसके बाद है, एक्सप्लेन प्रोग्राम डेवलपमेंट स्टेप्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। ये यूनिट 2 में का क्वेश्चन है, 4 टाइम रिपीटेड है। समर 23, विंटर 24, समर 25 एंड विंटर 25 में आया हुआ क्वेश्चन है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, राइट सुटेबल 8086 इंस्ट्रक्शन फॉर अ गिवन ऑपरेशन। यहाँ पे ऑपरेशन नहीं दिए हुए, लेकिन ऐसा एक क्वेश्चन आता है MSBT एग्जाम में, 4 टाइम्स रिपीटेड है। यहाँ पे नीचे ऑपरेशन दिए होंगे और उसको इंस्ट्रक्शन लिखनी है, सुटेबल इंस्ट्रक्शन लिखनी है उसकी। समर 23, विंटर 23 एंड विंटर 24, समर 24 में रिपीटेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों, ये थे MIC सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अगर आपने इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क लाना बहुत ईजी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सारे क्वेश्चन मैंने समर 24, समर 25, समर 26 और विंटर 24, विंटर 25 और विंटर 26 के क्वेश्चन पेपर को डिटेल एनालिसिस करके निकाले हैं। इसलिए ये कोई भी रैंडम क्वेश्चन नहीं है, बल्कि पूरी स्ट्रैटेजी के साथ सेलेक्टेड क्वेश्चन है। अब आप बताइए कमेंट में आपको ऐसा एनालिसिस का वीडियो हेल्पफुल लगा या नहीं, और अगले कौन से सब्जेक्ट के PYQ चाहिए वो मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि वो भी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। ऐसे MSBT एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।